अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.112 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 112 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 168। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू लौ अताऊना मा क़ुतिलू क़ुल फ़द्रऊ अन अनफ़ुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अल्लज़ीना रूट वर्ड है अलिफ लाम लाम ज़ाल या से, माने वो लोग जो, दोज हु। क़ालू काफ वाव लाम से है, माने उन्होंने कहा। दे सेड। लिइख़वानिहिम अलिफ खा वाव से है, माने अपने भाइयों की निस्बत, अबाउट देयर ब्रदर्स। वक़अदू काफ आइन दाल से है, माने और वो बैठे रहे। वाइल दे सैट। लव लाम वाव से है, माने अगर, इफ। अताऊना तो वाव आइन से है, माने वो हमारी मानते या हमारी ताअत करते। दे हैड फॉलोड अस। मा मीम अलिफ से है, माने नहीं, नॉट। क़ुतिलू काफ ता लाम से है, माने मारे जाते। दे वुड हैव बीन स्लेन। कुल काफ वाव लाम से है, माने कह दीजिए, से। फदरऊ दाल रॉ अलिफ से है, माने पस तुम हटाओ, देन यू एवर्ट। अन आइन नून से है, माने से, फ्रॉम। अनफुसिकुम नून फा सीन से है, माने अपनी जाने, योरसेल्फ। अल मौता मीम वाव ता से है, माने मौत, द डेथ। इन अलिफ नून से है, माने अगर, इफ। कुंतुम काफ वाव नून से है, माने तुम हो, यू आर। सादिकीन सौद दाल काफ से है, माने सच्चे, ट्रूथफुल। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। अल्लज़ीना क़ालू वो लोग जिन्होंने कहा, लिइख़वानिहिम अपने भाइयों की निस्बत, वक़अदू और वो बैठे रहे, लौ अताऊना अगर वो हमारी मानते होते, मा क़ुतिलू वो न मारे जाते। क़ुल फ़द्रऊ कह दीजिए तुम हटा दो, अन अनफुसिकुमुल मौता अपनी जानों से मौत, इन कुंतुम सादिक़ीन अगर तुम हो सच्चे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। वो लोग जिन्होंने कहा अपने भाइयों की निस्बत और वो बैठे रहे, अगर वो हमारी मानते होते वो न मारे जाते। कह दीजिए तुम हटा दो अपनी जानों से मौत अगर तुम हो सच्चे। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अल्लज़ीना क़ालू those who said लिइख़वानिहिम about their brothers, वक़अदू while they sat at home, लौ अताऊना if they had followed us, मा क़ुतिलू they would not have been slain। क़ुल फ़द्रऊ say then avert, अन अनफुसिकुमुल मौता death from yourselves, इन कुंतुम सादिक़ीन if you are truthful। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। those who said about their brothers while they sat at home, if they had followed us they would not have been slain। Say then avert death from yourselves if you are truthful। करंट आयत को हम पिछली दो आयतों के साथ रिवाइज करते हैं ताकि इसकी कंटिन्यूटी को समझ पाएं। इन आयत में जंग ओहद का जिक्र चल रहा है और अल्लाह ताला मुनाफिकीन के रवैये का जिक्र करते हैं। और जो मुसीबत तुम्हें पहुंची उस दिन जबकि दोनों जमातों का मुकाबला हुआ, वो तो अल्लाह के इज़्न से था, और ताकि जान ले वो ईमान वालों को, और ताकि जान ले उन लोगों को जो मुनाफिक हुए, और उन्हें कहा गया आओ लड़ो अल्लाह की राह में या दिफा करो। वो बोले अगर हम जानते फ़नून जंग तो ज़रूर तुम्हारी इत्तिबा करते। वो उस दिन कुफ्र से ज्यादा करीब थे बनिस्बत ईमान के। वो अपने मुंह से कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है, और अल्लाह खूब जानता है जो वो छुपाते हैं। यानी मुनाफिकीन की सिफात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि अव्वल तो वो जंग से किनारा कशी करते हैं और जाहिर ऐसे करते हैं कि वो दीन के खैरख्वाह हैं, मुसलमानों के खैरख्वाह हैं। कि अगर इस तरह से कोई जंग होने वाली होती उनके इल्म के मुताबिक तो ज़रूर जंग में शरीक होते, लेकिन उनके दिलों में ये बात नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिलों में जो वो छुपाते हैं उससे वो खूब वाकिफ है। वो लोग जिन्होंने कहा, यानी यहाँ पर मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने कहा अपने भाइयों की निस्बत और वो बैठे रहे, यानी जो कबीले के लोग जंग में शामिल हो गए उनकी निस्बत ये कहते हैं, जबकि ये बजाते खुद बैठे रहते हैं अपने घरों में, कि अगर वो हमारी मानते होते वो न मारे जाते। कह दीजिए तुम हटा दो अपनी जानों से मौत अगर तुम सच्चे हो। यानी अगर घर बैठने से मौत टल सकती है तो अल्लाह ताला मुनाफिकीन को चैलेंज करते हैं कि तुम घर बैठकर ही सही मौत को टाल कर दिखाओ। इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं
बस जनाब बारी फरमाता है, उनके दिलों की छुपी हुई बातों का मुझे बखूबी इल्म है। ये वो लोग हैं जो अपने भाइयों के बारे में कहते हैं, अगर ये हमारा मशवरा मानते, यहीं बैठे रहते और जंग में शिरकत ना करते तो हरगिज ना मारे जाते। यानी मुनाफिक लोग मुसलमानों के सिलसिले में कहते हैं कि अगर मुसलमान भी हमारा मशवरा मान लेते, जंग में शरीक होने के बजाय हमारी तरह घरों में अगर बैठे रहते तो हरगिज ना मारे जाते। इसके जवाब में जनाब बारी का इरशाद होता है कि अगर ये ठीक है और तुम अपनी इस बात में सच्चे हो कि बैठ रहने और मैदान जंग में ना निकलने से इंसान कत्ल व मौत से बच जाता है, तो चाहिए कि तुम मरो ही नहीं, इसलिए कि तुम तो घरों में बैठे हो। लेकिन जाहिर है कि एक रोज तुम भी चल बसोगे, चाहे तुम मजबूत बुर्जों में पनाह गुज़ीर हो जाओ। बस हम तो तुम्हें तब सच्चा मानेंगे कि तुम मौत को अपनी जानों से टाल दो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये आयत अब्दुल्ला बिन उबी बिन सलूल और उसके साथियों के बारे में उतरी है। यानी जैसा अभी बताया गया है कि ये आयत मुनाफिकीन के सिलसिले में है। अल्लाह ताला उनको चैलेंज करते हैं कि अगर बुज़दिली से घर बैठ जाने से कोई अपनी मौत को टाल सकता है तो फिर मुनाफिकीन को चाहिए कि वो अपनी मौत को टाल कर दिखाएं। इस तरह की आयत सूरह आल इमरान में पहले भी आई है। कहते हैं यानी मुनाफिकीन कहते हैं, अगर हमारे हाथ में कुछ काम होता, यानी अगर कुछ फैसला लेना उनके बस की बात होती तो हम इस जगह मारे ना जाते, यानी जंग में कोई भी ना मरता। कह दो अगर तुम अपने घरों में होते, अलबत्ता अपने मरने की जगह पर बाहर निकल आते, वो लोग जिन पर कत्ल होना लिखा जा चुका था। यानी अगर कोई बंदा अपने घर में भी होता और उसकी किस्मत में मैदान जंग में कत्ल होना लिखा होता तो वो जरूर अपने घर से निकल आता और उसी जगह कत्ल होता जहाँ पर अल्लाह ने उसके लिए लिख दिया था। और ताकि अल्लाह आजमाए जो तुम्हारे सीनों में है और ताकि उस चीज को साफ कर दे जो तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह दिलों के भेद जानने वाला है। यानी जो बंदा अपने दिल में निफाक रखता है, अल्लाह ताला उसके दिल के निफाक को जाहिर करना चाहता है। और इस तरह से कोई मुसलमान अपने दिल में कुछ कजी रखता है, मैल रखता है या बुज़दिली रखता है, तो अल्लाह चाहते हैं कि उसकी कमजोरी को उससे दूर कर दे। सूरह निसा में भी इस तरह की आयत आई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहाँ कहीं होगे मौत तुम्हें आ ही पकड़ेगी अगरचे तुम मजबूत किलों में ही हो। यानी कोई इंसान बुज़दिली से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मजबूत किले में भी पनाह गुज़ीर हो जाए, अपने आप को छुपा ले, तब भी मौत का फरिश्ता वहां पहुंच जाएगा और उसको मौत वाक़ई हो जाएगी। यानी अल्लाह इस बात पर कादिर है कि अपनी मखलूक की रूह कब्ज़ कर ले जहां कहीं वो हो। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। जंग अहद के मकासद में एक ये भी है कि मोमिन और मुनाफिक को मुमताज़ किया जाए, यानी उनको डिस्टिंग्विश किया जाए कि इनमें मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है, यानी हिपोक्रेट कौन है। जो मोमिन थे उन्होंने तो दीन के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उनमें से कुछ शहीद हो गए और कुछ अल्लाह की रजा के साथ जिंदा रहे। जो मुनाफिक थे उनमें से कई रास्ते से लौट गए तो कई ने घर से निकलना भी गवारा ना किया। फिर जिन मुसलमानों ने अल्लाह की राह में घर बार और अपनी जान की परवाह न की, उनको भटकाने का काम भी करते रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर घर बैठने से मौत टल सकती है तो फिर वो मौत को टाल कर दिखाएं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।